हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काबली पुलाव की रेसिपी। काबली पुलाव की रेसिपी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे अफगानी काबली पुलाव जिसके अंदर चिकन या गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जस्ट सिंपल काबली पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। काबली पुलाव में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, ये बहुत सिंपल होती है और उतनी ही टेस्टी होती है। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मैंने इसमें बासमती चावल लिए हैं, जिसे हम 10 से 15 मिनट भिगो देंगे। एक कप चने लिए हैं, जिसे मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। साबुत गरम मसाला है, इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत जीरा है, 2 से 3 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद दालचीनी छोटे टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप ऑयल या घी जो आपको सूट करे। 6 से 7 में इसमें हरी मिर्चें लूँगी, आधी मैं साबुत डालूँगी और आधी कटिंग करके। एक दरमियाना प्याज, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, लेकिन ये नमक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चावल भिगो लिए हैं, प्याज कटिंग कर ली है। अब हम ऑयल डालते हैं, प्याज ब्राउन। मैं सारा ऑयल इसमें डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। अब हम गरम मसाला डालेंगे इसमें सारा। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये गरम मसाला हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मुझे इस वाले स्पून से कुकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं होती। इसमें हम ना ही लाल मिर्च डालेंगे, ना ही हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। जो हम प्याज ब्राउन करेंगे, इसी से चावलों का एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। वैसे तो हम इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल रेसिपी है इसलिए मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। कम इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिलाने से प्याज बहुत अच्छी ब्राउन हो जाती है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये कहीं से होगी और कहीं नहीं होगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। एक से 2 मिनट लहसुन अदरक भून जाए और हम इसमें चने डाल देंगे। साथ ही में इसमें हरी मिर्च और नमक ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची इसमें अगर साबुत डालें हम छोटी वाली, तो इसका और भी अच्छा टेस्ट आता है।
یہ میں نے 2.5 گلاس پانی ڈال کے چاول جو بھگوئے تھے اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی. آدھا گلاس پانی اور ایڈ کروں گی میں. پانی میں ابال آتا ہے میں اسے کور کر دیتی ہوں. 5 منٹ ہو گئے. یہ دیکھیں میں نے اسے 2.5 سے 3 گلاس پانی ڈال کے کور کر دیا تھا. اب اس میں پکاؤ آ گیا ہے. میں اس میں چلاؤں گی. کس اسٹیج پہ اسے ہم دم پہ رکھیں گے وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں فرینڈس 2.5 گلاس پانی ڈال کے میں نے اسے بھگویا تھا اور پھر جب میں نے اسے مسالہ بھون کے چاول ڈالے تھے تو میں نے 2.5 سے 3 گلاس کر دیے تھے. 5 منٹ میں نے اسے کور کیا ہے. اب میں اسے کھلا ہی پکا رہی ہوں. اب میں اسے دم پہ رکھوں گی. یہ دیکھیں جب اسٹیج پہ جب چھوٹے چھوٹے سے ببلز آ رہے ہوں تو اس اسٹیج پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے. یہ میں اسے واپس کور کر رہی ہوں اور آنچ میں بالکل ہلکی کر رہی ہوں. اسی اسٹیم میں یہ 5 سے 10 منٹ میں 5 سے 7 منٹ میں یہ دم آ جائیں گے. 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں. اب میں یہ دم کھولوں گی. یہ دیکھیں فرینڈس چاولوں میں اچھی طرح دم آ چکا ہے. اب میں انہیں مکس کروں گی. یہ دیکھیں فرینڈس میں نے دم کھول دیا ہے. چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. اب ہم چٹنی تیار کر لیتے ہیں اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں. دیکھیں فرینڈس قابلی پلاؤ ریڈی ہے. میری ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. سرو کیا ہے. میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں. آپ کے لائکس مجھے موٹیویٹ ویڈیوز لے کے آؤں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.